Hi everyone. So today we are going to continue session 24 from WordPad Dictionary, and you can see the topic. The topic is how to talk about various speech habits. So from 24 to 27 the similar topic will be continued. मतलब सेम टॉपिक रहेगा जहाँ पे हम नेचर ऑफ स्पीकिंग सीखेंगे. हिंदी में तो हम देख सकते हैं कि आपको क्वाइट सिमिलर मीनिंग मिलेंगे, बट इंग्लिश में आपको समझ में आएगा जो बात करने का तरीका होता है और उससे रिलेटेड न्यू वर्ड्स हम यहाँ पे आज के सेशन में सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. टुडेज फर्स्ट वर्ड इज दैट इज कॉल्ड टैसिटर्न. व्हाट इज इट? टैसिटर्न. अब टैसिटर्न मीन्स क्या होता है? टैसिटर्न मीन्स ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही कम बात करते हैं. मतलब वो पूरे दिन भर में कुछ शब्द ही बात करते होंगे. दे आर नॉट टॉकेटिव. बहुत कम बात करते हैं. सेइंग लिटिल, कम बात करके अपनी बात को कंप्लीट कर देते हैं. 2 शब्द में 3 शब्द में अपनी बात कंप्लीट कर देते हैं. उनके पूरे पूरे सेंटेंस उसी में कंप्लीट हो जाते हैं वर्बली. ठीक है. रेटिसेंट, गुड लिसनर होते हैं ऐसे लोग. इसके साथ साथ स्पीचलेस होते हैं. म्यूट, उनको आप ऑब्जर्वेंट बहुत होते हैं. आप ये ध्यान रखिएगा, वो ऐसा नहीं है कि वो बोरिंग होते हैं, वो बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं. आपको खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो बहुत ही क्या कहा जाए, कम शब्द में अनविलिंग टू इंगेज इन कॉन्वर्सेशन. बहुत मतलब उनके साथ उनको अच्छा नहीं लगता है किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशन में खुद को इंडल्ज करना. सो दैट्स कॉल्ड टैसिटर्न. इसको हम हिंदी में बोलेंगे अल्पभाषी या मौन. नेक्स्ट इज लैकोनिक. व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड लैकोनिक. ये कैसे होते हैं? सेइंग लिटिल बट मीनिंग मच. बहुत ब्रीफली बात कर रहे हैं, कम बात कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ लोग होते हैं जो दिन भर बात करके अपने आप को मतलब अपने टाइम को मतलब यूज करते हैं, उनको अच्छा लगता है फोन पे बात करना. पर ऐसे लोगों को जो बात भी करते हैं, ये बात ज्यादा बहुत कम करते हैं, बट बहुत ही मीनिंगफुल होती है. मतलब ब्रीफली अपनी बात को कंप्लीट करेंगे अपने शब्दों में. मतलब संक्षिप्त एंड सारगर्भित, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव. बहुत सारी डिटेल को हम बहुत कम चीजों में समझ ले, उस तरह की बात कहेंगे. इनआर्टिकुलेट. अच्छा, ये सारे जो वर्ड्स है ये सब एडजेक्टिव्स हैं. जो भी मैं यहाँ पे वर्ड समझा रही हूँ वो सब क्या है? ये सब सारे वर्ड्स क्या है? 10 वर्ड्स दिए हैं पूरे सेशन में. सारे ही वर्ड्स एडजेक्टिव हैं. तो इनआर्टिकुलेट. इनआर्टिकुलेट कौन होते हैं? ये जब कोई प्रेशर इनके ऊपर होता है, मतलब अगर कोई अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रीफ, अगर हम कहेंगे सैडनेस या इमोशनली, आप ऐसा होता है कि जब आप बहुत इमोशंस में होते हो तो ये बहुत वो हो जाते हैं, खुद को ज्यादा अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं. इनके साथ दिक्कत ये होती है. डोरमेंट इन द सेंस, डोरमेंट इन द सेंस मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं. सो ये कैसे लोग हो जाते हैं? अनइंटेंजिबली हो जाते हैं. अनइंटेंजिबली मतलब बहुत ही निष्क्रिय है, बिल्कुल अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते. इमोशंस की वजह से, दुख की वजह से, अपने आप को क्या कहा जाए, अगर ज्यादा खुश भी होंगे तो भी अपने आप को अच्छे से. और स्पेशली ये जो इस तरह का जो वर्ड है इनआर्टिकुलेट इन द सेंस, प्रेशर में करते हैं. स्ट्रॉन्ग इमोशंस जिनके होते हैं, दुख में, एंगर में, या किसी भी तरह के प्रेशर में आकर के अपने आप को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं. ये सारे जो इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं. नेक्स्ट वर्ड इज गॉरुलस. गॉरुलस कौन से लोग होते हैं? जो बहुत ही टॉकेटिव होते हैं. मच टॉक बट लिटिल सेंस. बहुत ही बातें करते हैं लेकिन सेंस नहीं होता उनकी बातों में. बहुत चैटी होते हैं, चैटिंग होते हैं मीनिंगलेसली, खुद के मतलब बहुत बातूने होते हैं. इसको हम बहुत कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज इट्स कॉल्ड बनाल. व्हाट इज इट? इट इज बनाल. ये अनओरिजिनल होते हैं. ट्राइट इन द सेंस, ये किस तरह के होते हैं? जो बहुत ही घिसे पीटे, मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही तुच्छ बातें करना, मतलब घिसी पीटी बातों को. ओरिजिनल नहीं, अनओरिजिनल होते हैं. एंड ऑर्डिनरी, बिल्कुल साधारण तरह से. दे आर कंप्लीटली लैकिंग इन ओरिजिनलिटी एंड इमेजिनेशन. तो दैट्स कॉल्ड, इट्स कॉल्ड, व्हाट इज इट? मतलब इट्स कॉल्ड बनाल. वर्बोस. वर्बोस भी एक तरह का बोलने का तरीका होता है. ये किस तरह के बात करना होता है? जब हम टू यूज वर्ड्स अननेसेसरली, ज्यादा से वर्ड्स ही वर्ड्स बोले जा रहे हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल नहीं है, बहुत ही शब्दों से भरा हुआ है. कभी कभी कुछ कॉपीज अगर हम लोग चेक करते हैं तो हमें ध्यान होता है कि छोटा सा टॉपिक होता है, उसमें लिखा है 300 वर्ड्स में आंसर लिखो. तो मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट करे जा रहे हो, सिर्फ शब्दों को भर रहे हैं क्योंकि हमें वो 300 वर्ड्स चाहिए. बहुत स्पेसिफिकली बहुत कम शब्दों में अगर आप कंप्लीट टॉपिक, स्पेशली मैंने कुछ बुक्स ऐसी देखी हैं, ऐसे नोट्स देखे हैं, स्पेशली यूपीएससी के जो जो आंसर शीट्स होती हैं, आप वो देखिएगा, बहुत स्पेसिफिकली वो लोग टॉपिक्स डालते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब वो जब फाइनल जो आंसर शीट होती है ना उनकी, जिसमें वो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं,
तो उसमें जितने डायग्राम्स आप देखोगे या उनके आंसर्स होते हैं बहुत ही प्रॉपरली उसको वो, और जितनी अच्छी उसमें वो उस टॉपिक को कवर करते हैं तो उतनी अच्छे से समझ में आता है। ढेर सारे से वर्ड्स लिखने से आंसर अननेसेसरी वर्ड से हो जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड वर्बोस। ये बोलने का तरीका है, यहाँ पे मैं लिखने की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ बोलने वाली की बात की जा रही है यहाँ पे। आप वॉल्युबल किस तरह के होते हैं लोग? वॉल्युबल बहुत फ्लुएंट होते हैं अपनी बात रखने में, बहुत ही क्या कहा जाए गॉसिपी वर्डी होते हैं, अपनी बातों को मतलब एक तरह से कहा जाए कि बातूनी होते हैं, वाचल होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वैसे तो, वर्ड्स इन क्विक सक्सेशन। कोजेंट, अच्छा कोजेंट लोग कौन होते हैं? ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही लॉजिकल होते हैं, कॉन्क्रीट होते हैं, जोरदार, मतलब स्पेसिफिकली अपनी बात को क्या कहा जाए रखते हैं। परसुएसिव मतलब होता है प्रेरक, आप उनकी बातों को सुन करके मतलब वो आपको बहुत ही लॉजिकली बात कहेंगे, लॉजिकली इन द सेंस जो रियलिटी को क्या कहा जाए कंप्लीट करेगी, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, मतलब फैक्टफुल बात होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब विदाउट फैक्ट हम बातें होती है इमेजिनेशन में, जहां फैक्ट्स आ जाते हैं वहां लॉजिक आ जाता है, और जहां लॉजिक आ जाता है वहां पे ये इन लोगों का जो बोलने का तरीका वो बिल्कुल कोजेंट वाले जो स्पीकिंग में हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम सबका अपना अपना वे ऑफ लिविंग है, तो उस तरह से हमारी पर्सनालिटी होती है, उन्हीं के बेसिस पे कि हम किस तरह से बोलते हैं, हमारा नेचर ऑफ स्पीकिंग कैसा है। नेक्स्ट वॉसिफरस, व्हाट इज इट? वॉसिफरस कौन से लोग होते हैं? बहुत उनकी आवाज में बहुत तेजपन होता है, बहुत पैनापन होता है, वो अपनी बात को हल्के से नहीं प्रेजेंट कर पाते, बहुत लाउड होते हैं। कई बार आप ऐसा होता है ना कि आप बात सही कर रहे हो पर आप इतनी तेज आवाज करके बात कर रहे हो कि सामने वाला इंसान अंदर से आपसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा उसको। तो बातों को स्पष्ट रूप से हल्के तरीके से करिए जिससे आपको भी अच्छे से आंसर मिले। सिंपल सी बात है, आप जो देंगे ना वही आपको मिलेगा। एंड नॉइसी, clamorous, vehement, outspoken, the sound in the fury, these are the single words. And today's last word is, it's called loquacious. Loquacious कौन होते हैं? ये लोग अपनी बात करने में बहुत माहिर होते हैं, talkative होते हैं, having a tendency to talk a lot, in the sense watcher, बहुत बातूनी होते हैं। तो today's session में यही 10 वर्ड्स एक्सप्लेन किए गए थे जिसमें हमने सारे एडजेक्टिव्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन द सेम टॉपिक हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स विल बी कंटिन्यूड। तो आज के सेशन से अगर आपको हेल्प मिली हो तो लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी हैं, इस चैनल की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और मुझे आइडिया भी लगेगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि और क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि आप लोगों के ओपिनियंस बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे। एंड दैट्स इट टुडे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस होल सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।